हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जून की छुट्टियां आपकी समाप्त हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूं कि जो काम आपको दिया था सभी टीचर्स ने, आपने वो काम किया होगा और अगर कुछ बच्चों का रह गया है तो वो आप 1-2 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और आज हम करेंगे बेटा, बढ़ते हैं अब आगे नए सिलेबस की ओर। तो दिल से करिएगा, दिमाग से करिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी कविता है आपकी। नागार्जुन की कविता है बेटा यह दंतुरित मुस्कान। तो कविता हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा नागार्जुन जी के बारे में हम जान लेते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में मैं मोटा मोटा सा आपको बता देती हूँ कि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम क्या था? बैद्यनाथ मिश्र। बेटा, 1 नंबर के लिए आपको ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो नागार्जुन का जो नाम है क्या था? मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। और फिर अब वो उनका ये नाम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि 1936 में वो श्रीलंका गए थे एक बार, तो वहीं उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। बौद्ध धर्म उनको अच्छा लगा और वो उसी में दीक्षित हो गए और इस तरह उनका नाम जो है वो नागार्जुन पड़ गया, बैद्यनाथ मिश्र से। और उसके बाद है बेटा, इनकी जो रचनाएं हैं मेन आपको बता दूं, इनकी रचनाएं भी पेपर में आती हैं। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये इनकी रचनाएं हैं और इनका पूरा जो साहित्य है वह नागार्जुन रचनावली नाम के 7 खंडों में प्रकाशित है। नागार्जुन रचनावली ये 7 खंडों में प्रकाशित है और जितना भी कुछ इन्होंने लिखा है अपना ताउमर, वो सारा इन 7 खंडों में, ये जो नागार्जुन की रचनावली आई है उसमें सब सम्मिलित है। तो अब हम जो पोइम मैंने आपको जो करवानी है आज की कविता, वह है यह दंतुरित मुस्कान। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा जो कवि ने जिसके बारे में बताया है। तो नागार्जुन जो है वो काफी समय के बाद अपने घर आए थे। तो उनका बच्चा था छोटा। दंतुरित क्या होता है? दंतुरित होता है जिसके दांत आते हैं, ठीक है। जैसे 7-8 महीने के बच्चे के दांत आते हैं ना, दांत आने शुरू हो जाते हैं, कुछ आए होते हैं, कुछ नहीं भी आए होते, ठीक है। तो दंतुरित मुस्कान उसको कहते हैं कि वो बच्चे की वो मुस्कान जिस बच्चे के छोटे छोटे दांत थोड़े से आ भी गए, ठीक है। तो इस कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता के में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है, ठीक है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है, ठीक है बेटा। बस यही इस कविता के बारे में बताया है कवि ने। बड़ी ही प्यारी कविता है, शायद आपने भी छोटे छोटे बच्चों को मुस्कुराते देखा होगा। तो कविता करते हैं, यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी, मृतक में भी डाल देगी जान। कि अरे प्यारे बच्चे, ये नागार्जुन जी का ही बच्चा है, तो उसकी मुस्कुराहट देखकर इन्होंने ये कविता लिखी है कि ये जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, ये जो छोटे छोटे दांतों वाली तुम्हारी मुस्कान है, ये इतनी प्यारी है कि ये मरे हुए आदमी में भी जान डाल देगी, इतनी प्यारी है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली क्या होता है बेटा? मिट्टी। धूसर मतलब सना हुआ। कि ये मिट्टी से, ये तो तुम्हारा गात होता है शरीर, ये जो गात मिट्टी से ये जो भरा हुआ है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात क्या होते हैं? जल से पैदा हुए, वो मतलब कमल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कवि क्या कहता है कि ये जो धूल भरा तुम्हारा शरीर है, ठीक है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरे आंगन का कमल है और ये कमल ये अपनी तालाब छोड़कर, ठीक है, जिस तालाब में ये खिला हुआ था उस तालाब को छोड़कर ये मेरे आंगन में आ गया है, मेरे घर में आ गया है। ये कमल ये इतना प्यारा है, मतलब वो उसे बच्चा नहीं लग रहा बल्कि ऐसा लगता है कि ये तो किसी तालाब का फूल लगता है उसे,
ठीक है। तो कवि कहता है कि पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण कहते हैं पत्थर को, कि परस पाकर, परस होता है बेटा स्पर्श, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तालाब है पहले ये पत्थर का रहा होगा, लेकिन जैसे ही तुमने इसे छुआ तो ये पत्थर जो है ये पानी बन गया। लेकिन ये सिर्फ एक बेटा कवि की कल्पना है, ऐसा नहीं होता कि कोई पानी पहले पत्थर हो और किसी बच्चे का स्पर्श पाके, मतलब ये सिर्फ उसकी कल्पना है। वो कवि को ऐसा लगता है कि ये मेरा बच्चा इतना प्यारा है, मतलब उसका नहीं, मतलब कोई भी बच्चा जो 7-8 महीने का होता है जिसकी दंतुरित मुस्कान होती है वो इतना प्यारा होता है कि जो पाषाण यानी पत्थर को भी पिघला दे। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुरा हो, जो बहुत कठोर हो, भावनाहीन हो, पत्थर से अर्थ है भावनाहीन, भावना शून्य, कि छोटे बच्चे को देखकर तो कोई भावना शून्य आदमी भी पिघल जाएगा। तो यही मतलब है कि तुम वह उस तालाब के कमल लगते हो कि पहले जो पत्थर का था और अब तुम्हारा स्पर्श पाके जो पिघल गया हो, और वही कमल अब मेरे इस झोपड़ी में, मेरे इस घर में वो खिल रहा है। ठीक है बेटा, समझ के हो गए। आगे चलते हैं। हाँ, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस या की बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो कहते हैं कि तुम्हें छूकर, ठीक है, शेफाली का होता है शेफाली के फूल, ठीक है, शेफाली एक नस्ल होती है बेटा फूलों की, जैसे गेंदा गुलाब होते हैं, शेफाली के फूल होते हैं। तो कहते हैं ऐसा लगता है कि तो जैसे ही तुम्हें छुआ तुम पर शेफाली के फूलों की बारिश हो गई, ठीक है, तुम पर फूल झड़ने लगे। पर कहते हैं बांस था कि बबूल, अब ये मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि बबूल से वो शेफाली के फूल झड़े या बांस से फूल झड़े, अर्थात तुम्हारे संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बबूल का था, चाहे वो बांस का था, या मतलब कहने का मतलब कि चाहे वो किसी भी नेचर का था, तुम्हें देखते उसने तुम पर फूल ही बरसाए, मतलब तुम पर प्यार ही बरसाया। चाहे वो कोई बुरा आदमी था, चाहे कोई बुरे से बदतर आदमी था, या कोई ठीक ठाक सा आदमी था, चाहे कुछ भी था, लेकिन सभी ने तुम्हारे संपर्क में आते ही तुम पर फूल ही बरसाए, मतलब तुम्हें देखते तुम पर सभी को प्यार आया, सभी ने तुमसे प्यार किया। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे। अनिमेष होता है बेटा अपलक, अनिमेष क्या होता है अपलक। कहता है कि तुम, क्योंकि जो कवि है ना बेटा वो बहुत टाइम के बाद घर गया था, तो अपनी माँ को तो बच्चा पहचानता था, अपने बाप को नहीं पहचानता था वो। तो कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तो अब क्या तुम मुझे ऐसे ही अपलक देखते रहोगे? थक गए हो, आंख लूं मैं फिर? कहता है कि तुम मुझे कब से देख रहे हो ऐसे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे, तुम मुझे ऐसे देखते देखते थक गए होगे, तो क्या मैं अपनी आंख फेर लूं, मतलब मैं तुम्हें देखना छोड़ दूं ताकि तुम भी रिलैक्स हो जाओ थोड़े से? क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार? कहता कोई बात नहीं, मैं आज तुमसे पहली बार मिला हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुमसे पहली बार मिला हूं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम परिचित नहीं हो सके, हमारी अच्छे से पहचान नहीं हो पाई। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। कहता तुम्हारी माँ जो है, मैं तुम्हारी माँ माध्यम बनी है हम दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के पेट से पैदा होता है। तो कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो माध्यम बनी है मुझे तुमसे मिलाने के लिए, और अगर वो मुझे तुमसे ना मिलाती तो मैं कभी भी तुम्हें देख ना पाता, तुम्हें कभी जान नहीं पाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कहता है कि तुम इतने प्यारे हो, इतनी तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है कि तुम धन्य हो, और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसकी कोख से तुमने इतने प्यारे बच्चे ने जन्म लिया है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कहता मैं तो मतलब चिर प्रवासी हूँ, मतलब प्रवास में ज्यादा टाइम रहता हूँ, कभी कभार घर आता हूँ, मैं अन्य हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मैं कोई और लग रहा हूँ तुम्हें। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कहता मैं अब, क्योंकि तुम्हारा मुझसे संपर्क नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बाहर ही घूमता रहता हूँ, घर पे कम आता हूँ, तो इसीलिए तुम मेरे साथ एक अतिथि, एक मेहमान जैसे ही व्यवहार करोगे कि भाई ये हमारे घर में मेहमान कौन आ गया है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। कहते कि ये जो उंगलियों माँ, हाँ, कि जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हें
अपनी उंगलियां चटा रही है। मतलब जैसे होता है ना, बच्चा कई बार जैसे टीथ निकलते हैं ना छोटे बच्चे के, तो वो क्या करता है बच्चा, वो हर चीज को अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसी मतलब उसकी हैबिट हो जाती है, उसको इरिटेशन होती है जब उसके दांत निकलते हैं। तो उसने अपने माँ की उंगलियां पकड़कर और उसकी माँ की उंगलियों को वो खाए जा रहा है, मतलब प्यार प्यार से हल्के हल्के से वो खा रहा है। तो ऐसा लगता है मधुपर्क होता है बेटा पंचरत्न, जैसे होता है ना, उसमें जैसे देसी घी होता है, शहद होता है, पानी होता है, दूध होता है। तो ऐसे बच्चे को पिलाने के लिए वो पंच रत्न जो बनाया जाता है, तो कहते ऐसा लगता है कि ये वही जो है माँ तुम्हें पिला रही है और उनकी उसकी उंगली से वही निकल रहा है। तुम लेकिन फिर भी तुम उधर माँ की उंगलियां चबाते चबाते तुम मेरी तरफ भी कनखी मार, मतलब तिरछी नजर से मुझे भी देख लेते हो बीच बीच में, ठीक है। और जब हमारी आंखें चार होती है, मतलब जब मेरी तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से टकराती हैं, हमारी आंखें चार होती हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से देख पाते हैं, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। या तो तुम क्या करते हो, जब तुम मुझे ऐसे टेढ़े से देखते हो ना तिरछी नजर से, और हमारी आंखों में आंखें डल जाती हैं, तो तुम मुझे देखकर हंस देते हो और तब तुम मुझे बहुत ही प्यारे लगते हो। ठीक है बेटा, तो ये थी नागार्जुन की कविता, जिनका असली नाम था क्या था याद है, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। तो ये उनकी कविता थी और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें ना अच्छा लगने वाला कुछ भी नहीं था, ना समझ आने वाला कुछ भी नहीं था। तो बेटा इस को आपने अच्छे से, इस जो वीडियो को अच्छे से देखना है, ताकि आपको ये पोइट्री की लाइनें अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।